हेलो दोस्तों, मैं सत्या कंचन फिर से अपने यूट्यूब चैनल सत्य डिवाइन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये वीडियो मैंने शूट किया है अपनी एक फ्रेंड के लिए, छोटी सी फ्रेंड जिसने डिमांड किया था डर को हटाने का। तो मैंने ये डर मेनली डर पे, लेकिन डर की भावना जो होती है वो मूलाधार चक्र में बहुत ज़्यादा होती है। तो मूलाधार चक्र पे ही केंद्रित करके ये मैंने वीडियो बनाया है कि मूलाधार चक्र को कैसे बैलेंस करें। और ये एक गाइडेड मेडिटेशन होगा। सबसे पहले हम मूलाधार चक्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उससे मैं बहुत शॉर्ट में और बोलूँगी कि मूलाधार चक्र में हमारे क्यों इम्बैलेंस होते हैं और क्या क्या होते हैं। पहले हम समझते हैं कि हमारे चक्र आखिर हैं क्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे 7 चक्र होते हैं और चक्र हमारी सूक्ष्म शरीर में होते हैं, यानी एनर्जी बॉडी, प्राण शरीर जो बोलते हैं। हमारे फिजिकल शरीर में ये चक्र नहीं होते हैं। फिजिकल शरीर को अगर आप काट के देखेंगे या कहीं भी ऑपरेशन के समय कोई डॉक्टर देखेगा तो वो चक्र नहीं नज़र आएंगे, लेकिन ये हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं। सूक्ष्म शरीर में ये चक्र हमारे अंदर 2,72,000 नाड़ियाँ होती हैं, सूक्ष्म नाड़ियाँ। उन नाड़ियों का जो जंक्शन होता है, जहाँ पे एनर्जी केंद्रित होती है या संग्रहित होती है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो जो जंक्शन है वही नाड़ियों के रूप, चक्रास के रूप में पहचाने गए हैं। तो ऐसे तो हमारे बहुत सारे चक्रास हैं, लेकिन 7 जो मुख्य हैं, सबसे नीचे जो हमारा चक्र है, जो हमारे टेल बोन, रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे होता है। और हर पर्सन में थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे 1 इंच बराबर हो सकता है कि वैरी करे, लेकिन ये टेल बोन के आसपास बीच में होता है, यूरिनल और उसके बीच में। तो वहाँ पे हमारा ये मूलाधार चक्र यानी रूट बेस चक्र होता है। तो रूट बेस चक्र, जैसा कि नाम से ही है कि ये रूट मतलब हमारे जीवन का आधार है ना। इस दुनिया में जो हम रहते हैं, जो सर्वाइवल के लिए हमें चाहिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान कहें, अस्थायित्व कहें, अस्थिरता, एक्सेप्टेबिलिटी, है ना, स्वीकार्य भाव, ये सब हमारे रूट चक्र में ही संग्रहित होते हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा की भावना, अच्छा स्वास्थ्य, वेल्थ यानी कि प्रॉस्पेरिटी भी। प्रॉस्पेरिटी में कहें तो ये तो हमारा जो मणिपुर चक्र है उससे भी रिलेटेड है, लेकिन मूलाधार चक्र चूँकि बेस है, तो पहले मूलाधार चक्र अगर अच्छा नहीं होगा तो ये वेल्थ यानी कि धन संपत्ति भी हमें अच्छे से नहीं प्राप्त होगा, उसमें संतोष नहीं रहेगा, सुख नहीं रहेगा। तो इसके लिए मूलाधार चक्र का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अब इम्बैलेंस होने पे क्या क्या उसके सिम्टम है, ये पहले मैं बता दूं कि इम्बैलेंस होने पे हमारे अंदर जो स्वास्थ्य प्रॉब्लम है वो होता है, खून की कमी हो जाती है, आलस होता है, कमजोरी हो सकती है ना। किसी चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फाइनेंशियली हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, लोगों को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इतना ही नहीं, डर की भावना, जो डर है ये बहुत तरह का डर होता है। डर हम सबसे लोअर भावना समझी गई है स्पिरिचुअलिटी में। अगर डर की भावना होती है तो हम कभी भी एक अच्छी आनंददायक स्थिति में नहीं रह पाते। हम ऊपर से चाहे जितना भी आनंद दिखा लें लोगों को, लेकिन हमारे अंदर एक डर जो है वो बैठा रहता है। बहुत सारे डर की सिचुएशन होते हैं दोस्तों। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अकेलेपन से डर लगता है, किसी को रिश्तों को खोने का डर होता है, दोस्तों को खोने का डर होता है, बिछड़ने का डर होता है, प्राणों के जाने का या मरने का डर होता है, अपने के लिए या अपने सगे संबंधियों के मरने का डर होता है। तो ये डर की भावना जो है हमारी किडनी को भी इफ़ेक्ट करती है, और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डर की भावना होती है, याद रखिएगा उसकी किडनी बहुत जल्दी डैमेज होती है। धीरे धीरे ये होता है, तुरंत नहीं होता, और बहुत ज़्यादा जैसी भावना होती है वैसा असर होता है। तो ये डर जो है, ये कैसे हम इसको ठीक करें, कैसे हम इसको सही करें कि ये डर की भावना हमारी ख़त्म हो। दोस्तों, ये हम सोचते हैं कि हम, मेरे घर परिवार में तो कोई डर की बात है नहीं, हमारे जॉब में भी कोई डर की बात है नहीं, रिश्ते भी हमारे अच्छे ही हैं माने जाएंगे, चलो बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन चलो मीडियम तरीके से जैसे चलना है संसार में हम चल रहे हैं। तो फिर ये डर की भावना आई कहाँ से?
तो कुछ पूर्व जन्म के भी हमारे मेमोरी होते हैं, कई जन्मों के मेमोरी होते हैं जो हमारे चक्रों में ही संग्रहित होते हैं। तो मूलाधार चक्र में हमारे डर की भावना संग्रहित होती है, और ये जब कुछ एक छोटी सी चिंगारी कहते हैं ना कि आग भड़का देता है, तो कुछ ऐसा सिम्टम आ गया, कुछ ऐसी बात आ गई हमारे सामने, कुछ ऐसी चेंज हुआ हमारे लाइफ में, तो ये डर की भावना फिर वो उकसाना जो बोलते हैं वो हो जाता है, और वो हमारे अंदर सामने आ जाता है वो डर। कभी कभी डर हमेशा बना रहता है और कभी कभी सामने आता है। रात में भी कुछ लोगों को डर होता है, कुछ लोगों को अकेलेपन से इतना डर होता है कि वो अकेले घर में नहीं रह पाते हैं, अकेले कमरे में नहीं रह पाते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है अपने रेकी के लाइफ में। जब मैं रेकी देती हूँ लोगों को तो मैं इस तरह की चीज़ों को देखती हूँ। कुछ लोगों को अपने लव वन से डर रहता है ना, अपने हस्बैंड से डर, अपने मम्मी पापा से डर, इस तरह की भावना भी होती है। तो इसके लिए भी हम लोग एक गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। और कभी कभी चक्र ओवर एक्टिव होते हैं फ्रेंड्स। ओवर एक्टिव यानी कि मूलाधार चक्र अगर ओवर एक्टिव होगा तो हम बहुत जल्दबाजी में रहेंगे, हम बहुत जल्दी ज़्यादा काम करना चाहेंगे। हमारा हेल्थ तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब हम बीमार पड़ेंगे तो बहुत कस के, बहुत ज़्यादा ज़ोर से बीमार पड़ेंगे, बहुत जल्दीबाजी मचाएंगे हर काम में। हम दूसरों पे वो एक चिड़चिड़ की भावना होती है ना, उसने वो काम क्यों नहीं किया, अपने ऊपर भी एक चिड़चिड़ की भावना, मैंने ये काम क्यों नहीं किया। तो इस तरह की एक भावना आ जाती है। और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। डांस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर मूलाधार चक्र। और इसके अलावा ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, हमारे नाक से, गंध से जुड़ा हुआ है। तो हम फूलों के गंध लें, अगर कुछ अच्छी अच्छी सुगंध को महसूस करें, सुगंध को हम लेने की कोशिश करें, जो नेचुरल गंध होते हैं उसको हम लेने की कोशिश करें। और नंगे पैर हम पृथ्वी माता पे यानी धरती माता पे चलें, है ना। कुछ मिट्टी में अपने हाथ डालें, मिट्टियों को छुएं, पेड़ों पौधों को छुएं, तो इससे भी हमारा मूलाधार चक्र काफ़ी बैलेंस होता है दोस्तों। ये गणेश भगवान का स्थान होता है। गणेश भगवान पवित्रता के और निश्चलता के देवता हैं, यानी जो छल कपट से भरे हुए लोग होते हैं और जो कुछ उस टाइप के गलत कार्य करते, तो उनके अंदर ये मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होता है। तो हम अपने अंदर निश्चलता और पवित्रता को अगर जगह दें तो भी हमारा मूलाधार चक्र काफ़ी बैलेंस होता है। अब हम एक गाइडेड मेडिटेशन करेंगे जिसमें कि हम अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करेंगे। हम अपने डर को, अपने इन स्टेबिलिटी को सामने लाएंगे और देखेंगे कि हमारे अंदर कौन सी वो भावना है जो हमें परेशान कर रही है। इसके लिए हम हाथों को ऐसे क्रॉस करेंगे, आनापानसति मेडिटेशन जो गौतम बुद्धा ने बताया था, और पैरों को भी क्रॉस कर लेंगे जैसे हम आलती पालती लगा के बैठते हैं, और लगा करके सारा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे लगाएंगे। मूलाधार चक्र जो हमारे टेलबोन में होता है, रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे होता है, वहाँ पे ध्यान लगाएंगे। हम बोलेंगे हमारे सभी गुरुओं को, एंजल्स को, गणेश जी को, माँ काली को हम इनवाइट करते हैं। मूलाधार चक्र से संबंधित जो भी और भी कोई मास्टर हैं उन्हें भी हम इनवाइट करते हैं। गहरी लंबी सांस हम लेते हैं। मूलाधार चक्र, इमेजिन कीजिए कि आपकी सांस चश्मे अगर पहने हो तो उतार दीजिएगा दोस्तों, हाथ को क्रॉस कर लीजिएगा ज़रूर। लंबी गहरी सांसें, 3 सांस हम लेंगे और इमेजिन करेंगे कि ये सांस हमारे मूलाधार चक्र तक जा रही है। इमेजिन करेंगे कि मूलाधार चक्र में जो ब्लॉकेजेस है वो इन सांसों के द्वारा सोख कर, और नाक से हम उसे फिर से छोड़ देंगे। फिर से नाक से लंबी गहरी सांस मूलाधार चक्र तक। वहाँ की सारी ब्लॉकेजेस, सारा कालापन, सारा ग्रे मैटर सोख कर फिर से हम नाकों के द्वारा छोड़ देंगे। फिर से लंबी गहरी सांस मूलाधार चक्र तक। मूलाधार चक्र के सारे ब्लॉकेजेस को, गंदगी को, इम्प्योरिटीज़ को सोख कर हम बाहर सांस के द्वारा छोड़ देंगे।
मूलाधार चक्र का कलर रेड होता है, उसमें 4 पेटल्स होते हैं। हम इमेजिन करेंगे कि रेड कलर की एनर्जी हमारे सहस्त्रार से होते हुए सीधा मूलाधार में जा रही है और हमारे मूलाधार चक्र में जितने ब्लॉकेजेस हैं उसको वो हटा रही है, अपने में एब्जॉर्ब कर रही है। रेड कलर की एनर्जी हमारे मूलाधार चक्र में भर रही है, भरती जा रही है। सहस्त्रार चक्र से रेड कलर की एनर्जी, टोमेटो जैसे रेड, बिल्कुल लाल लाल कलर की एनर्जी आ रही है और वो हमारे मूलाधार चक्र में भर रही है। मूलाधार चक्र पे सारा ध्यान। मूलाधार चक्र थोड़ा सा विस्तृत हो रहा है, थोड़ा एक्सपैंड हो रहा है। उसके चारों पेटल जो थोड़े मुरझा गए हैं वो खिल रहे हैं। धीरे धीरे करके पहला एक पेटल, फिर दूसरा पेटल, तीसरा पेटल, फिर चौथा पेटल खुल रहा है। सारा ध्यान मूलाधार चक्र पे। ढेर सारी एनर्जी, ढेर सारी एनर्जी। अब हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे अपने आप को कि हमारे अंदर वो कौन सी पुरानी ऊर्जा है या बचपन की ऊर्जा है या अभी की ऊर्जा है जो हमें इनसिक्योर फील करवा रही है, असुरक्षित हम महसूस कर रहे हैं। वो कौन सा तत्व है जो हमें असुरक्षित महसूस करवा रहा है, किससे हम डर महसूस कर रहे हैं, उस डर को आगे लाइए। दोस्तों, जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करते हैं वो डर हमें सताता रहता है, वो हमें परेशान करता रहता है। कभी सपनों में, कभी सामने की ज़िंदगी में, एक अनजाना सा, अनदेखा सा। उस डर को सामने लाइए, देखिए कि उसका रूप क्या है, किससे डर है आपको। कौन सा डर है ये? मूलाधार चक्र पे सारा ध्यान देते हुए देखिए कौन सा डर है ये जो आपको परेशान कर रहा है। असुरक्षित क्यों आप महसूस कर रहे हैं, ये देखिए। हे दिव्यात्मा, हे पुण्यात्मा, आप ईश्वर के ही अंश हैं। डर की कोई जगह नहीं है हमारे अंदर, इनसिक्योरिटी की कोई जगह नहीं है हमारे अंदर। अस्थिरता की जो ऊर्जा है उसको हम निकाल रहे हैं, डर की जो ऊर्जा है उसको हम निकाल रहे हैं। इमेजिन कीजिए एक धुएं के शक्ल में ग्रे कलर का डर का ऊर्जा निकल के सुदूर अंतरिक्ष में वायलेट फायर में जाकर लाइट के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। हमारे अंदर से जो डर की भावना थी वो निकलकर सुदूर अंतरिक्ष में जाकर वायलेट फायर में जलकर वो लाइट के रूप में परिणत होती जा रही है। असुरक्षित होने की भावना,
जो हमें आनंद नहीं लेने देती है, हर समय एक असुरक्षा की भावना रहती है, उस भावना को हम निकाल बाहर कर रहे हैं। एक डर की भावना, आगे क्या होगा, जॉब में क्या होगा, कहीं जॉब से निकाल तो नहीं दिया जाऊंगा, घर में क्या होगा, कहीं फैमिली मेम्बर मुझ पे गुस्सा तो नहीं करेंगे, अपने आप से डर, कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर दूंगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, एक अनजाना डर, आगे क्या होगा उसका डर, रात के अंधेरे से डर, सारा डर एक एक कर निकल रहा है। अगर बचपन में किसी ने आपको डराया था, उसको निकाल दीजिए। सारा डर एक ग्रे कलर के धुएं के रूप में, एक धुंधले धुएं के रूप में निकल रहा है, निकल रहा है। ये धुआं निकलता जा रहा है। अगर आपको ऊंचाई से डर है तो आप सोचिए कि आप पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं, बेखौफ देखिए। आत्मा कभी नहीं मरती है दोस्तों, आत्मा अजर और अमर है। आत्मा केवल वस्त्र बदलती है, तो फिर डर कैसा? कोई डर नहीं है, सारा डर निकल रहा है। हम ही अपने भाग्य निर्माता हैं, हम ही ईश्वर के साथ को क्रिएटर हैं। पिछले जन्मों का बोझ हमें सोने नहीं दे रहा, उस बोझ को भी हम निकाल रहे हैं। जो हमारे पिछले जन्मों का बोझ है, जो डर है, आगे बढ़ने का जो डर है, इनसिक्योरिटी जो है, अस्थिरता जो है, असुरक्षितता जो है, वो सब निकल रही है। काले धुएं के रूप में दूर अंतरिक्ष में वो धुआं जा रहा है, वायलेट फायर में, प्योर वायलेट फायर में जाकर वो भी प्योर होके लाइट के रूप में बदल रहा है हमारी सारी भावना। ये जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन से डर कैसा? जो होगा वो अच्छा होगा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा होने वाला है। अगर कुछ बुरा हुआ भी था तो वो हमें एक लेसन के लिए आया था, लेसन सिखाने, हमारी लर्निंग के लिए आया था, हमें कुछ शिक्षा देने। देखिए अपने डर को, सामना कीजिए। सामना करने से हर चीज़ धुएं में परिणत हो जाती है और फिर वो गायब हो जाती है। जब तक हम सामना नहीं करते हैं, हम उसमें अटके पड़े रहते हैं। सारा ध्यान मूलाधार चक्र पे। हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, हम पूरी तरह अस्थिर हैं, हम पूरी तरह संतोष से भरे हुए हैं, सेटिस्फैक्शन से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं। आत्मा का मूल स्वभाव आनंद है दोस्तों। उस आनंद को भूलकर हम दूसरी निगेटिव भावनाओं में फंसे थे। अब आनंद ही आनंद हमारा स्वभाव है। आनंद में रहना ही हमें मंजूर है। रिश्तों में आनंद, हमारे रोजी रोजगार में आनंद, हमारे नौकरी व्यापार में आनंद। हर काम को हम आनंद के साथ करते हैं, बिना इसकी परवाह किए कि आगे क्या होने वाला है, बिना ये सोचे कि आगे क्या होने वाला है।
सभी से सामंजस्यता, सभी से आनंद, अपने आप में आनंद, हर परिस्थिति में आनंद, एक स्वीकार भाव। हमारा विल पावर बहुत मजबूत है। हमारे आगे ऑप्शंस हैं, हम किसे चुनते हैं, डर को या आनंद को। डर को हमने छोड़ दिया है, डर जा रहा है धीरे धीरे, धुएं के रूप में, काले धुएं के रूप में उड़ता जा रहा है। आनंद ही आनंद है। हमने आनंद को चुना है, अब हमारे पास आनंद है। मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र है वो है लम। अब हम अपने मूलाधार चक्र को और भी बैलेंस करने के लिए लम का उच्चारण करेंगे। बीज मंत्र वही है जैसे एक बीज में एक संपूर्ण वृक्ष के गुण भरे होते हैं, वैसे ही ये बीज मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि वो उसे जागृत कर दे, संतुलित कर दे। हमारे साथ साथ उच्चारण कीजिए। लम लम सारा ध्यान मूलाधार चक्र पे। लम 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 यह मंत्र हमारे मूलाधार चक्र को पूरी तरह बैलेंस कर देता है। आप चाहें तो इस मंत्र को जाप करते रहें और मूलाधार चक्र पे लाल कलर की ऊर्जा आ रही है इसका ध्यान करते रहें। और अब मैं वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मेडिटेशन को अंत करती हूँ। अपने हाथों को हल्का सा रगड़ के जो एनर्जी इकट्ठा हुई है उसे हम अपने आँखों पे रखेंगे और बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए अपनी आँखें खोलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ सत्या डिवाइन।